बात करेंगे बड़ी खबर की। रायपुर के गोंडवाना की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दरअसल यहां प्लास्टिक के और स्क्रैप के गोदाम में आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। देखिए किस तरह से ये आग की लपटें उठ रही हैं, धू धू कर ये पूरा गोदाम जल रहा है और यहाँ पर स्क्रैप भी रखा हुआ था और आग पर काबू पाने का प्रयास जब किया गया तो उससे अंदाजा हुआ काफी समय यहाँ पर लगा। अंशिका देखिए आग की जो लपटें हैं और काला स्याह धुआं जो है वो दूर से ही दिखाई दे रहा है और आग की लपटें उठ रही हैं, जिस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है काफी बड़ी ये आगजनी की घटना थी। बिल्कुल, और काफी भयानक आग और इसकी लपटें काफी दूर दूर तक फैली हैं। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे गनीमत है। फिलहाल ये प्लास्टिक की फैक्ट्री थी और प्लास्टिक की फैक्ट्री में देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग को काबू में फिलहाल पा लिया गया है। प्लास्टिक और स्क्रैप से ये गोदाम भरा हुआ था जिसमें आग लगी और प्लास्टिक और स्क्रैप दोनों ही आग पकड़ने वाले पदार्थ, और इसमें जब आग लगी तो आग भड़कते हुए काफी देर और दूर तक दिखाई दी। और बढ़ते आगे महासमुंद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 20 लाख रुपए के गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 40 किलो गांजा और एक गाड़ी भी जब्त की गई है। दरअसल महाराष्ट्र के 4 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र लेकर गांजा ये लोग जा रहे थे। सिंघोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एसपी धर्मेंद्र के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई है और भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया है जिसकी कीमत कई लाखों रुपए है। हालांकि पुलिस ने इन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए इसकी बताई जा रही है, जिसमें कि गांजे की जो खेप पकड़ी गई है। ये देखिए वो तस्वीरें उस वक्त की अंशिका जब इन्हें पकड़कर पुलिस ने मीडिया के सामने परेड की और इस दौरान ये तस्वीरें आप देखिए पैकेट्स बनाकर गांजे को ले जा रहे थे और यहां से 4 तस्करों को भी पकड़ा है। ये अंतर्राज्यीय पूरा तस्कर गिरोह है जिससे कि बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए कही जा सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। जेपी नड्डा आज कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और इसके अलावा वो मन की बात कार्यक्रम में अमलीडीह में शामिल होंगे। दिग्गज नेता डोंगरगढ़ और पंडरिया में भी सभा को संबोधित करेंगे और आज चंद्रपुर में भी जेपी नड्डा के पक्ष में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और जेपी नड्डा के इस कार्यक्रम को लेकर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे कार्यक्रम से जुड़ी और जानकारी बताएंगे। दरअसल जेपी नड्डा आज मन की बात कार्यक्रम में भी शामिल होने के लिए जाएंगे और मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे जेपी नड्डा अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और यहां पर दोपहर लगभग 3:50 पर चंद्रपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे और मिनट टू मिनट जो प्रोग्राम है वो भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा का मिशन छत्तीसगढ़, और जेपी नड्डा का आज दूसरा दिन है छत्तीसगढ़ में। कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे क्योंकि बीजेपी ये कहती है कार्यकर्ताओं से ही पार्टी है और ऐसे में चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे तो कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर मन की बात पीएम मोदी की वो सुनेंगे। और जेपी नड्डा के दौरे को लेकर अगर बात करें तो आज दूसरा दिन है और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर भी मंथन करेंगे। और छत्तीसगढ़ में जारी सत्ता की दौड़ में प्रदेश के दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी कांग्रेस जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। दोनों पार्टियां अपने सबसे बड़े चेहरे को मैदान में उतारकर चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में पिछली बार सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी अपने सबसे बड़े चेहरे पर सबसे बड़ा दांव लगा रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी हवा का रुख बदलने के लिए बीजेपी पीएम मोदी को मैदान में उतारने जा रही है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 2 और 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर आ सकते हैं और इस दौरान वो दुर्ग और कांकेर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब यह है कि नवंबर में 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है और 7 नवंबर को भी प्रधानमंत्री का दौरा है। वो दूसरे चरण के वोट के लिए लोगों के बीच जाएंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे।
और वहीं राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन है। आज कवर्धा और राजनांदगांव का वो दौरा करेंगे। कवर्धा और राजनांदगांव में राहुल गांधी की जनसभा भी होगी। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे राजनांदगांव और दोपहर 3 बजे कवर्धा में वे जनसभा को संबोधित करेंगे। और आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी जब आए हुए हैं तो कवर्धा और राजनांदगांव के कार्यक्रमों की जानकारी भी हम आपको देते चलें और उस कार्यक्रम में भी आपको लिए चलेंगे। राहुल गांधी जो कि लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और इसके लिए उन्होंने यहां कवर्धा और राजनांदगांव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक जनसभा को आज संबोधित करना। दोपहर 1 बजे राजनांदगांव पहुंचेंगे। इससे पहले राहुल गांधी भानु प्रतापपुर गए थे और बीते दिन ही उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। और आज दूसरा दिन है राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का। आज वो कवर्धा और राजनांदगांव जाएंगे। आपको बता दें कि ये दोनों ही हॉट सीटों में गिनी जाती हैं और यहां पर राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। राकेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आज दूसरा दिन है राहुल गांधी का और आज कवर्धा और राजनांदगांव जाएंगे। यहां पर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है राहुल गांधी का दौरा? जी हां, आपको बता दूं कि राजनांदगांव प्रदेश का हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है क्योंकि भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहां चुनावी मैदान पे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को मैदान पर उतारा है और राहुल गांधी का जो दौरा है वो आज है और शहर के स्थानीय स्टेट स्कूल मैदान में इनकी आम सभा का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी दोपहर 1 बजे यहां पहुंचेंगे, जिसकी पूरी तैयारी कांग्रेसियों के द्वारा की जा चुकी है और उनका प्रयास ये है कि पूरे मैदान को खचाखच भरने का प्रयास कांग्रेसी करेंगे और सभी को जवाबदारी सौंपी गई है और जिले के चारों विधानसभा से लोग यहां राहुल गांधी को सुनने आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और पीएम के दौरे को लेकर अब तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस अपने सबसे बड़े चेहरों को सूबे के सियासी संग्राम में उतार चुकी है। इसी कड़ी में राहुल गांधी कल छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर पहुंचे। दरअसल भानु प्रतापपुर में इनकी सभा थी और यहां से उन्होंने 2 बड़े ऐसे ऐलान किए जिसके बाद पार्टी चुनावी मैदान मारने की आस लगाए बैठी है। दरअसल राहुल गांधी ने दोबारा सरकार बनने पर स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा मुफ्त करने की घोषणा की। वहीं तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2 की जगह 4,000 रुपए दिए जाने का भी ऐलान किया, जिसे सीएम भूपेश बघेल ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट भी किया है। राहुल गांधी के बड़े ऐलान, और ये बड़ा ऐलान एक तो शिक्षा को लेकर है और दूसरा रोजगार को लेकर। और अब हम आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं जिसको हम केजी टू पीजी कहते हैं। केजी टू पीजी के वायदे में केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। पहले तेंदुपत्ता की बोरी 2,500 रुपए में की थी, अब हम उसको 4,000 रुपए करने जा रहे हैं। तो बड़ा ऐलान है ये। और राहुल गांधी के चुनावी घोषणा पर बीजेपी नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब बयान बहादुर हो गए हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि उनकी 5 साल पुरानी घोषणाओं का क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में पूंजी निवेश क्यों बंद हो गई? 200 फूड पार्क खोलने की बात कही थी, आज एक भी फूड पार्क दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहा रविशंकर ने, आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी पहले यह जवाब दें कि राजस्थान में उन्होंने क्या कहा था, मेरी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में यह फैसला होगा। हुआ क्या? कर्नाटक के प्रचार में क्या बिजली, क्या बाकी सब कह गए थे,
नौजवानों के लिए रोजगार योजना पहली कैबिनेट में होगा। हुआ क्या? राहुल गांधी, आपकी सरकार यहां 5 साल से है, तो नई घोषणा कराने के पहले यह तो बताना था कि पुरानी घोषणाओं का क्या हुआ। कुछ तो बोलते हैं आप, एक शब्द नहीं। कहा था 200 फुट पार्क खोलेंगे, मैं भी घूम रहा हूं हेलीकॉप्टर से, गाड़ी से, एक आध फुट पार्क दिखाई पड़ जाए, भाजपा की मीडिया टीम से दूरबीन भी मांगा, उससे भी दिखाई पड़ जाए, तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। रेणुका सिंह ने खुद को जनता सीएम दीदी बोलने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने रमन सिंह जी को राम कहा था, वैसे लोग मुझे सीएम दीदी कहते हैं। और ये लोगों का भाव है, स्नेह है और उनका अधिकार है। लोग मुझे प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी को राम कह दिया, ऐसे कार्यकर्ता मुझे सीएम दीदी कहते हैं, और वो कहते हैं ये उनका भाव होता है, उनका स्नेह है, ये उनका अधिकार है। वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मुझे तो प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, मुझे राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। अपने सीएम दीदी को प्रेम से वो कुछ भी, अपने रेणुका बहन की को वो कुछ भी कह सकते हैं। और जगदलपुर के एक होटल में एक विदेशी नागरिक की मौत के बाद मामला ये गर्माता जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये फ्रांसिस्को मौरी नाम के इस नागरिक की हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई और मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जगदलपुर के बोधघाट थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में ये हादसा हुआ, जहां एक विदेशी नागरिक जो कि इटली का रहने वाला था, उसकी मौत हो गई। फिलहाल आशंका यही जताई जा रही है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही जो रिपोर्ट्स आएंगी उससे खुलासा हो पाएगा। के व्यक्ति हैं, मौरी फ्रांसिस्को उनका नाम है, करीब 71 वर्ष जो डॉक्यूमेंट के अनुसार उनकी उम्र हो रही है। वो यहाँ एनएमडीसी प्लांट में काम कर रहे थे और स्टे कर रहे थे विनाश इंटरनेशनल होटल में। कल रात से इन्होंने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो आज रात में उनके फ्रेंड्स के प्रेजेंस में होटल के स्टाफ ने दरवाज़ा खोला, और जब दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो मृत हालत में पाए गए हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया ये नज़र आ रहा है कि मृत्यु शायद इंटरनल जो बॉडी कॉम्प्लिकेशंस या हार्ट अटैक के कारण हुई होगी। फाइनल जो फाइंडिंग्स होंगे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बताया जा सकेगा कि मृत्यु का एक्चुअल रीजन क्या था। तो वहीं राजनांदगांव से खबर, जहां चुनाव से पहले आदिवासी नेता सुरजू टेकाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले सुरजू टेकाम ने बीजेपी नेताओं पर विवादित बयान दिया था। बीजेपी नेता बिरजू तारम हत्या मामले में भी उनसे पूछताछ की जाएगी। और दरअसल ओंधी थाना के सरखेड़ा गांव का यह मामला, जहां पर बीजेपी नेताओं पर विवादित बयान दिया गया था सुरजू टेकाम द्वारा, और सुरजू टेकाम को अब गिरफ्तार कर लिया गया। आदिवासी नेता सुरजू टेकाम की गिरफ्तारी के बाद यह माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं पर विवादित बयान और बिरजू तारम की हत्या के मामले में भी उनसे पूछताछ होगी। और बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या का अब से कुछ दिन पहले जो मामला सामने आया था, जिसमें आपको याद होगा कि एक शख्स की हत्या करके, ये देखिए वो तस्वीर ये उस वक्त की है जब सड़क पर शव को फेंक दिया गया था। दरअसल ये बिरजू तारम की हत्या का मामला है और इसमें पूछताछ होगी सुरजू टेकाम से, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।